आज की इस क्लास में हम लोग जो आने वाला सीटेट 2024 का एग्ज़ाम है और केबीएस और जो अदर टेट एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजी के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और सभी के सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। तो जो किशोर रहते हैं उनमें द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या होता है? पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा तथा निस्सहायता या किशोरावस्था में स्व दर्शन। देखिए आंसर क्या हो जाएगा। हम बात करें किशोर में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण, तो अवसरों की जो प्रतिकूलता है यह प्रमुख कारण होता है। पाठ्यचर्या है, तो पाठ्यचर्या क्या है? शिक्षण पद्धतियों में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया या फिर कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो पाठ्यचर्या है वह क्या हो सकता है? क्या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है या फिर विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम? हम यहाँ पर कहेंगे पाठ्यचर्या जो है ना वह विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम होता है। डिसलेक्सिया संबंधित है। देखिए जो डिसलेक्सिया है वह किससे संबंधित है? वह पठन विकार से संबंधित है। डिस्ग्राफिया लिखन विकार से संबंधित है और डिसकैलकुलिया किससे है? वह गणितीय विकार से संबंधित है। टर्मन के अनुसार यहाँ पर ठीक है ना, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि है वह कितनी होती है बताइए। तो कितनी होगी यहाँ पर? 120 से 140, 110 से 135 या 90 से 110। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर सी। टर्मन के अनुसार जो है ना वह जो सामान्य बुद्धि लब्धि है वह कितनी होती है? 90 से लेकर 110 के बीच होती है। जब बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। बताइएगा इसका आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। जो टर्मन है वह क्या कहते हैं? जो बुद्धि लब्धि है। हम बात करेंगे, देखिए जब 90 से लेकर 110 के बीच बुद्धि लब्धि होगी ना तो उसको कौन सी बुद्धि कहा गया है? उसको सामान्य बुद्धि कहा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। किस विधि का करेगा? आगमन, निगमन, विश्लेषण या फिर कहानी कथन विधि। देखिए जब बच्चों को जो है ना कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो जो एक टीचर है वह आगमन विधि का यूज़ करेगा। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्यामपट्ट ठीक है जो है उस पर लिखते समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अच्छा लेख, लिखने में स्पष्टता, बड़े अक्षर या फिर हम कहें छोटे अक्षर। देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्यामपट्ट पर लिखते समय जो है ना अच्छा लेख सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? जो भूल भुलैया परीक्षण है उसके लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? 10 से 16 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या 1 से 3 वर्ष या 5 से 10 वर्ष। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो भूल भुलैया परीक्षण है ना उसके लिए उपयुक्त आयु 5 से 10 वर्ष है। समायोजन की प्रक्रिया है, तो जो समायोजन की प्रक्रिया है वह किस प्रकार की प्रक्रिया है बताइए? स्थिर, गतिशील, स्थानापन्न या फिर अवरोधी। हम देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो समायोजन की प्रक्रिया है वह कैसी है? वह गतिशील प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है ठीक है, देख लेते हैं हम यहाँ पर। वंशानुक्रम व वातावरण, बिल्कुल दोनों का अध्ययन करता है। यहाँ पर प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन, ध्यान, वंश, रुचि का अध्ययन। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना शिक्षा मनोविज्ञान वंशानुक्रम व वातावरण इन दोनों का ही क्या करता है? अध्ययन करता है। छोटी कक्षाओं में शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? देखिए पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य व दृढ़ता, शिक्षा विधियों का ज्ञान या मानक भाषा का ज्ञान। हम बात करें यहाँ पर छोटी कक्षाओं में, तो छोटी कक्षाओं में हम बात करें तो धैर्य व दृढ़ता की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं, संभवतः सहमत हैं, असहमत हैं या कुछ सीमा तक सहमत हैं? देखिए आंसर जो है ना, देखिएगा यहाँ पर बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से ठीक है असहमत हैं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जन्मजात तो होता नहीं है, जन्म के बाद ही जो है ना उसका सामाजिक विकास होता है। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप इसके लाभ बनाएंगे ठीक है, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग की कहानी सुनाएंगे या फिर सहयोग ना करने वालों को दंडित करेंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए जो है अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर क्या करेंगे? काम करेंगे, जिससे कि जो है ना उनमें परस्पर सहयोग की भावना विकसित हो सके। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ कैसी होनी चाहिए? बहुमुखी हो जाती हैं, दृढ़ व सीमित हो जाती हैं, अनियमित दिशा से चलती हैं या पहले जैसी रहती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हम यहाँ पर बात करें बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी जो रुचियाँ वह बहुमुखी हो जाती हैं। जैसे जैसे बच्चों की वृद्धि होती है उनकी जो रुचियाँ वह बहुमुखी होती जाती हैं। शिक्षा का सबसे बड़ा क्या उद्देश्य है? छात्र धन कमा सके ठीक है, ज्ञान अर्जन कर सके, बेहतर जीवन जिए, सम्मान पा सके। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। देखिए शिक्षक का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? ज्ञान अर्जन कर सके। यहाँ पर जो बच्चा है ना वह ज्ञान अर्जन कर सके, जिससे कि उसका जो भावी जीवन है वह अच्छे से बीते ठीक है। हम यहाँ पर कहेंगे देखिए जो एक बच्चा है वह अच्छे से ज्ञान अर्जन करेगा तो उसका भावी जीवन अच्छे से कैसे बीत सकता है? देखिए जब वह ठीक है शिक्षा ग्रहण करेगा अच्छे से तो वह समाज में किस प्रकार से रहना है,
क्या नियम है, सभी चीज़ों को अच्छे से उनका पालन भी करेगा। एक बालक को संतुलन, सुधारेपन, स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है। ठीक है, एक बालक है वह संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन कर रहा है तो वह किस चीज़ का उदाहरण है? रुचि का, अभिप्राति का, प्रशंसा का या मूल्य का? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम यहाँ पर बात करें एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिएगा, प्रशंसा का। ठीक है ना, किसका? प्रशंसा का सूचक है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे कैसे होते हैं? देखिएगा, जो हम बात करें स्वभाव और प्रकृति से, तो जो बच्चे रहते हैं वह कैसे रहते हैं? सक्रिय तथा जिज्ञासु रहते हैं। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है, प्रशंसा का सूचक है। ठीक है, आंसर तो यही है। अगला देखिएगा, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्या सुनता है, नाराज नहीं होता, समय का पाबंद हो या सुंदर हो। ठीक है, देखिए आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल यहाँ पर फैक्ट वाली बात है, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो क्या करता है? उनकी समस्याओं को सुनते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग कौन सा है? तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो आयु वर्ग है वह 15 से लेकर 35 वर्ष है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समाज की उन्नति का मूल है। ठीक है, तो समाज की उन्नति का मूल क्या है? बालक, ठीक है ना, बाल बालिका शिक्षा एक समान हो, तो ये समाज की उन्नति का मूल है। छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु, ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको क्रियाशील व सक्षम बनाने के लिए क्या करेंगे? उनको क्रियाशील रखेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है, तो देखिए कक्षा में जो है ना वह श्रेष्ठ अनुशासन की क्या कसौटी है? कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, क्या यह है? यह शांति में अपशिष्ट शिक्षा, कक्षा में अपेक्षित सहभागिता, शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। यहाँ पर देखिए कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी क्या है? कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। यहाँ पर देखिए आंसर तो इसका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम कह सकते हैं डी होगा नहीं। कक्षा में अपेक्षित सहभागिता, यहाँ पर हम कहेंगे अनुशासन की कसौटी क्या है? शांति में अपशिष्ट कक्षा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, कक्षा में अपेक्षित सहभागिता। जो कक्षा है उसमें अपेक्षित सहभागिता। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी क्या है? ठीक है, जो कसौटी है वो क्या है? कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया या कक्षा में अपेक्षित सहभागिता। तो हम बात करें, देखिए श्रेष्ठ अनुशासन की ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए आंसर, बट इसका बी दिया हुआ है। हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें यहाँ पर इसको कन्फर्म करेंगे। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। ठीक है, क्या लगा लीजिए? सी। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी का मतलब कक्षा में अपेक्षित सहभागिता। ठीक है, सहभागिता होना चाहिए बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि बच्चों को शांत बैठा दिया है। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जो अनौपचारिक शिक्षा है उसकी व्यवस्था की गई है, तो किस सीमा, जो किस आयु है, ठीक है, उसमें की गई है। ऑप्शन नंबर है डी। बिल्कुल यहाँ पर जो अनौपचारिक शिक्षा है उसकी कोई भी आयु यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, उसकी कोई भी आयु सीमा नहीं है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है, कैसे की जा सकती है? आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, समाचार पत्रिका पढ़ाने से या अध्यापक के भाषण से, बिल्कुल नहीं, उनके साथ विचार विमर्श करने से या पसंदीदा नहीं। जो समाचार पत्र पत्रिका है ना उनमें क्या रहेगा? समाज से रिलेटेड कई चीज़ें आती हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा, तो उनको ठीक है ना, उनसे छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, डी ए और बी। ठीक है, डी ए बी, यहाँ पर देख लेते हैं, डी ए। आंसर है ए बी दोनों। ठीक है ना, ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, बिल्कुल मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आंसर ए और बी, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। ठीक है, तो कौन सा है? राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है ना वह राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की देन है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में 25 क्वेश्चन किए, आपके कितने आंसर सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। बाकी जो अदर क्लासेस हैं उनको भी देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।